वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आज की वीडियो में हो जाती है 100 लाइक तो मैं कल इसके 2 एपिसोड लेके आऊँगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फर्स्ट सोड ने कहा था कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं अगर उसने परेशानी करने की कोशिश की तो। और साइड में वुशु पड़ा होता है, वो उनको अपनी गुस्से की निगाह से देख रहे होता है। फिर अपने को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जो सोड्स होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड सोड, वो कहीं में चले गए होते हैं। मतलब वहाँ पे एक रूम होता है वहाँ पर, और फर्स्ट सोड कहता है कि वो कर्स पॉइजन है। जब तुम किसी पॉइजनस जहर को इस जार के अंदर डालते हो तो फिर वो जहर एक दूसरे को खाने लगते हैं और एंड में सिर्फ एक ही जहर बचता है। और जो जहर लास्ट में बचता है वो होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस जहर, और उसको कहा जाता है कर्स पॉइजन। फिर फर्स्ट सोड सेकंड सोड से पूछता है कि यहाँ पे अभी कौन से गिने चुने बच्चे हैं जो लगता है कि आगे बढ़ सकते हैं और जो अपनी अट्रैक्शन ले रहे हैं। फिर सेकंड सोड कहता है सोयोवॉल, जिसको आपने एक्सपेक्ट किया था। फिर फर्स्ट सोड कहता है कि वो सोयोवॉल उसका ग्रुप यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप है और मेरे को पता है कि वो सबसे ज़्यादा खतरनाक बन सकती है फ्यूचर में। अगर हमने उसको अभी तक अपने अंडर नहीं लाया तो फ्यूचर में उसको नीचे दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर फर्स्ट और सेकंड सोड को कहते हैं कि वो सोयोवॉल वो अपने खिलाफ खड़ी भी हो सकती है, रिबेल भी कर सकती है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। फिर सेकंड सोड कहता है एक तो चेंगा और एक कैंजी, वो भी अच्छे से अट्रैक्शन ले रहे हैं और वो सोयोवॉल के अंडर आते हैं। और सेक्टर 1 की तरफ से बस सिर्फ एक ही लड़का निकला है। फिर फर्स्ट सोड कहता है कि तो उसके बारे में क्या। फिर सेकंड सोड कहता है कि सेक्टर 1 से सिर्फ एक ही लड़का बचा था, वो है वुशु। फिर सोड 1 कहता है कि अच्छा एक लड़का बचा है, अपने तो जितना कम अपने खाना उस साइड भेज सकते थे अपने उस साइड भेजते थे, मुझे यकीन नहीं था कि उस साइड से भी कोई सर्वाइवल बचेगा। और वो क्या अपनी अट्रैक्शन दिखा रहा है। फिर सेकंड सोड कहता है कि वो अपनी सबसे कम अट्रैक्शन दिखा रहा है। फिर फर्स्ट सोड सेकंड सोड को कुछ कहता है और सेकंड सोड कहता है कि मैं समझ गया और उसकी चीज़ के बारे में अपने को नहीं बताया जाता। फिर फर्स्ट सोड कहता है कि अभी सिर्फ 6 साल ही बचे हैं, हमें इस काम को जल्दी करना पड़ेगा। फिर फर्स्ट सोड अपनी जेब में से कुछ चीज़ निकालता है और कहता है ये रिक्वायर्ड्स ये सब है। एक तो चाहिए ब्लड, शैडो ग्रुप का कैप्टन, और असैसिनेशन में अच्छा होना चाहिए, और टाइम है 7 सालों का, और रिवॉर्ड है 5 लाख गोल्ड की येन। फिर अपने को दिखाया जाता है कि एक घर के ऊपर थर्ड सोड खड़ा होता है और वो बच्चों को कह रहा होता है कि तुम सब अभी इधर ध्यान दो, जो सामने लास्ट में जो घर है उसके ऊपर एक लाल झंडा है, जो सबसे पहले जाकर उस झंडे को पकड़ लेगा उसको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा। और दूसरी तरफ जो बच्चा बिल्कुल लास्ट में पहुंचेगा उसको बताया जाएगा कि एक नरक जैसी सजा क्या होती है। फिर वहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं वो सारे भागने लग जाते हैं उस लाल झंडे की तरफ। फिर अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखा रहे थे और वो दिन बहुत गंदे हैं, और यहाँ पर मैं पक्का हो गया था कि वो लोग हमें असैसिन बनाना चाहते हैं। और जो बच्चे इस प्रोसेस को नहीं कर पाते, मुझे ये लगा था कि वो बच्चे बाहर की दुनिया कभी भी नहीं देख पाएंगे, उससे पहले ही मर जाएंगे, और हमें यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए वो सब करना पड़ेगा जो हम कर सकते हैं। फिर अपने को दिखाया जाता है कि उस झंडे को कोई पकड़ लेता है और वो होती है सोयोवॉल। और जैसा कि मैंने सोचा था कि सोयोवॉल सबसे पहले वहाँ पर पहुँचेगी और सोयोवॉल ही पहुँची, उसके पास बहुत अच्छी एबिलिटीज़ हैं। सोयोवॉल अपने मन में कहती है कि वुशु कहाँ पर है। फिर वो वुशु को देख लेती है और वो कहती है कि क्या वुशु अभी भी नीचे है, उसकी एबिलिटी के साथ तो सबसे पहले वही ऊपर पहुंच सकता था। मुझे लगता है कि वो अपनी एबिलिटीज शो नहीं करना चाहता। फिर थर्ड सोड ने वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं सबको टेक्निक दी होती है। फिर सोयोवॉल टेक्निक का नाम पढ़ती है तो टेक्निक का नाम होता है थंडर पेल्टिंग कल्टीवेशन टेक्निक। फिर सोयोवॉल वुशु की तरफ देखती है तो वो अभी तक उस टेक्निक को पढ़ ही रहा होता है। फिर सोयोवॉल अपने मन में कहती है कि इस टेक्निक का नाम सुनकर ही मुझे नींद आने लग गई, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है इसको पढ़ने का, और जितना मैंने अभी तक इसको पढ़ा है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। फिर सोयोवॉल वहाँ से जाने लगती है और वुशु को कहती है कि मैं तो इसको पढ़कर बोर हो चुकी हूँ, अभी मैं सोने जा रही हूँ। फिर वुशु कहता है कि ठीक है। वुशु अपने मन में कहता है कि द थंडर स्क्रैपलिंग कल्टीवेशन टेक्निक ये ईजी लगती है, और इन्होंने कहा है कि हमें इसे जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करना है, हमारे पास इसको सीखने के लिए टाइम कम है, और इन्होंने हमें सिर्फ दी हैं
और इन्होंने हमें सिर्फ दिए हैं 3 महीने इसको सीखने के लिए, और जो इसको नहीं सीखा उसको तो पनिशमेंट मिलेगी। और जब तुमने इस टेक्निक का लेवल 1 सीख लिया होगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी बॉडी रीबॉर्न हुई है। ये तुम्हारी बॉडी की एनर्जी एकदम से बदल देती है। एनर्जी क्यों आई, बिल्कुल सारा कुछ ऐसे लगता है कि रीबॉर्न हो चुका है एक आदमी। और ये टेक्निक तुम्हारे सोचने की क्षमता को बढ़ा देती है। और अगर तुम अपने इस टेक्निक को पूरी अपने मन से अच्छे से सीख लेते हो तो ये तुम्हें बिल्कुल डिफरेंट बना देती है पहले से ज़्यादा। और तुमने अभी तक जो सीखा है ये उससे सभी से अलग है। और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों से मैंने पहले ये टेक्निक सीख ली थी, पर मैंने कभी किसी को शो नहीं की। फिर अपने को दिखाया जाता है कि कोई अपने वुशु के साथ लड़ रहा होता है और वो लड़का अपने वुशु को कहता है कि तुमने ये अटैक भी डॉज कर लिया, ये कोई फेक फाइट नहीं है, ये एक रियल फाइट है, तो ढंग से लड़ो। फिर वो लड़का एकदम से घूमकर आसपास से अपने वुशु के ऊपर ब्लेड फेंकने लगता है। फिर वुशु इन सबसे बच जाता है और कहता है कि ये ब्लेड भी मेरे ऊपर यूज़ कर रहा है, छुप कर वो भी। वहाँ पर जितने भी ब्लेड्स होते हैं वुशु उन सारे ब्लेड्स को काट देता है। फिर वो लड़का पीछे से वुशु के ऊपर अटैक करता है, पर वुशु उसको भी डॉज कर लेता है। फिर वुशु अपना हाथ नीचे लेता है और वहाँ पे कुछ डंडे पड़े होते हैं, फिर उनको अपने बीच में ले आता है उन सारे अटैक से बचने के लिए। फिर अपने को दिखाया जाता है वहाँ पे थर्ड स्वॉर्ड भी छुप कर वो सारी फाइट देख रहे होते हैं और वो भी कहता है कि क्या फाइट हो रही है, बहुत अच्छी। फिर वो लड़का वुशु कहता है कि ये बहुत अच्छा था, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर लोगे, और इसमें कोई मज़ा नहीं है कि तुम सिर्फ खुद को बचा रहे हो, तुम आगे से बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहे। फिर वो लड़का वापस से वुशु के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। फिर वुशु कहता है कि तुमने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा, अभी मुझे इस खेल को यहीं पे ही ख़त्म करना पड़ेगा। फिर उसके हाथ में जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो इसको नीचे फेंक देता है और वो ज़मीन में कट जाती है। और इसको देख के जो थर्ड स्वॉर्ड होता है वो भी हैरान हो जाता है। फिर वो लड़का वुशु को कहता है कि ओ तुमने तो पहले ही हार मान ली, तुमने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। फिर जब वो लड़का वुशु की तरफ ऊपर अटैक करने जाता है तो वुशु थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और अपनी लात लेता है उसके पेट में मार देता है। इससे उस लड़के के मुंह से खून भी आने लग जाता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, अपने को दिखाया जाता है दूसरी जगह पे। फर्स्ट स्वॉर्ड कहता है कि जैसा हमने सोचा था उनकी ग्रोथ उससे भी ज़्यादा अच्छी चल रही है। फिर सेकंड स्वॉर्ड कहता है कि मुझे लगता है कि जो काम 7 सालों के अंदर होना था वो 5 सालों के अंदर भी हो सकता है। फिर फर्स्ट स्वॉर्ड कहता है कि अगर हमने इस प्रोसेस में कोई भी गलती की तो ब्लड शैडो ग्रुप बिल्कुल अपने अंत तक आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। और अपने को वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, अपने को दिखाया जाता है कि अभी भी वहाँ पर वुशु की और उस लड़के की लड़ाई चल रही होती है। फिर वुशु उसका हाथ लेता है और पूरा अपने हाथों से तोड़ देता है। तो ये चैप्टर और एक्सप्लेनेशन हो जाती है यहीं पे ही ख़त्म। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।